अच्छा है प्रश्न। मैं ये बताना चाह रहा हूँ आपको कि मजदूर को भी बाहर जाने के लिए पहले किसी ट्रेड यूनियन से जुड़ना चाहिए, क्योंकि ट्रेड यूनियन का भी अंतर्राष्ट्रीय महासंघ है। तो इंटरनेशनल बिल्डिंग वुड वर्कर है या इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन है ILO, जिसका भारत सरकार से भी पैक्ट है, तो कई देश शामिल हैं। तो मजदूर को जो है ट्रेड यूनियन के माध्यम से अगर जाएंगे तो वैसे उत्तर प्रदेश सरकार और भारत सरकार जो यहाँ से जो मजदूर भेजते हैं उनकी पूरी सुरक्षा करके भेजते हैं, वीजा करके पासपोर्ट बनवा के सारा उनका खर्चा उठाते हैं। उन्हें सुरक्षा के लिए बात करते हैं कि सारी सुरक्षा मिलेगी। और मजदूर यहाँ अपने देश में बेरोजगारी होने के कारण वो रोजगार के लिए वहाँ जाने के लिए मजदूर उसकी मजबूरी है, वो तैयार हो जाता है, क्योंकि वो वहाँ ये भी कहते हैं कि इतना पैसा मिलेगा, 1 लाख मिलेगा, 1.5 लाख मिलेगा। तो जो पैसे के लालच में मजदूर तो काम के लिए वैसे भी बाहर जाता है। जैसे आगरे का मजदूर है, यूपी का मजदूर है, वो महाराष्ट्र में जाता है, और बिहार का मजदूर है जो पूरे देश में जाता है, कर्नाटक हो या असम हो या ऐसे ही हमारे भारत का मजदूर भी रोजगार के, क्योंकि भारत में रोजगार दिन पर दिन कम होते जा रहे हैं। मशीनीकरण होने के कारण रोजगार मजदूर बेरोजगारी की हो जा रहा है। दूसरी बात यह है कि कंपनियों को, ठेकेदारों को, सरकारी डिपार्टमेंटों के काम ठेकेदारों को दे दिए गए हैं, तो ठेकेदार उतना पैसा मजदूर को नहीं दे पा रहे हैं जितना मजदूर को अपने परिवार के खर्चे के लिए चाहिए। तो इस स्थिति में मजदूर जाता है, तो वहाँ जाने के लिए जो प्रवासी विभाग है भारत सरकार का, उस विभाग को ये जिम्मेदारी रखनी चाहिए कि मजदूर कहाँ काम के लिए जा रहा है, कहाँ रुका हुआ है और उसकी सुरक्षा व्यवस्था क्या है, कैसे स्थान पर रह रहा है, क्योंकि वहाँ मजदूरों को बाहर जाकर काफ़ी परेशानी उठानी पड़ती है। अगर वहाँ किसी अंतर्राष्ट्रीय ट्रेड यूनियन से जुड़ा होगा तो उस मजदूर की निगाह उस महासंघ की होगी, और महासंघ जो है उसकी देख रेख में भी सरकार के सहयोग करेगा, सरकार को रास्ता भी बताएगा, और सरकार के सहयोग से उन्हें लाने में भी काफ़ी सहायता मिल सकती है। ऐसी स्थिति में भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार को या राज्य सरकारों को चाहिए कि ट्रेड यूनियनों के समन्वय से आपस में मिलकर के हम मजदूरों को बाहर भेजें, तो इसमें जो है महासंघ की महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। वर्तमान में मजदूर की स्थिति दिन पर दिन खराब होती जा रही है, आर्थिक स्थिति डाउन होती जा रही है, मजदूर को रोजगार नहीं मिल रहा है, इसीलिए मजदूर बाहर जाने को मजबूर होता है, और मजबूरी में जाकर वहाँ उसका शोषण होता है, वहाँ उसको सुविधा नहीं मिलती है। तो अगर मजदूर काम करते हुए वहाँ मृत्यु हो जाती है उसकी, तो घर पर परिवार के पास लाने में भी उसको कई परेशानियों का सामना करना पड़ता है। ऐसी स्थिति में सरकार को इस पर विशेष ध्यान देना चाहिए। इसके लिए एक अलग बोर्ड बने, बोर्ड के माध्यम से मजदूर जाए, बोर्ड के माध्यम से मजदूर आए, और मजदूर की सारी सुरक्षा व्यवस्था की जिम्मेदारी भी बोर्ड ले।